चेयरमैन पीसीबी को भारत में आईसीसी बोर्ड मीटिंग और आईपीएल फाइनल का दावतनामा मौसू। सना भाई बहुत ही बड़ी खबर है। खबर यह है कि मोहसिन नकवी साहब को एक इनविटेशन मिला है और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वो इनविटेशन इस चीज का है कि आईपीएल के फाइनल में शिरकत की जाए, साथ ही साथ वहां और उन्हीं डेट्स में आईपीएल का फाइनल है, तो वो बीसीसीआई की तरफ से कि आप आ जाएं, आईपीएल का फाइनल भी हमारे साथ एंजॉय करें। क्योंकि आईसीसी तो नकवी साहब को बुला सकता है ना, बोर्ड मीटिंग्स के लिए इनविटेशन दे सकता है, आईपीएल के फाइनल के लिए तो नहीं दे सकता। उनका टेक्निकली सीधा सीधा आईपीएल के साथ कोई लिंक नहीं है। आईपीएल का लिंक या आईपीएल का फाइनल का लिंक तो सीधा बीसीसीआई के साथ है, तो ये बीसीसीआई की तरफ से। हाँ, तो वो जयशाह ने कहा होगा ना कि मतलब मैं इंडियन हूँ तो इंडिया में ही मैं कंफर्टेबल हूँ, तो इंडिया है सारे बैठे हैं, लेकिन वो ये तो भूल गए कि इधर तो मसले मसाइल चल रहे हैं। अब क्या होगा? नहीं भूले तो खैर कुछ नहीं होंगे, ना ये भूले होंगे ना वो भूले होंगे। इसमें भूलने वाले इनके रिलेशन है भूलने वाले। भूलता तो बंदा मतलब अच्छी बातें बंदा भूलता है, कभी जो पेनफुल या गुस्से वाली बातें कब भूलता बंदा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हो गया। आईसीसी ने तो बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में डाल दी है भाई। जय शाह साहब ने बोला ये लो मोहसिन नकवी साहब, अब आप देखो क्या करते हो। अब इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान में जहां सोच विचार होगी कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है मोहसिन नकवी साहब जाएंगे। अब यहाँ पर ये भी ना इंडिया पासपोर्ट ना दे मोहसिन नकवी साहब को, बट मुझे लगता है वो पासपोर्ट देंगे और मोहसिन नकवी साहब को भी समझ है, वो भी इंडिया। इन अदर वर्ड्स भारत है। आप थोड़ी सी कड़ी मिला के देखिए, आईसीसी के हेड कौन है? जय शाह साहब। हु इज जय शाह? ही इज अ सन ऑफ इंडियन होम मिनिस्टर एंड हु ही इज कॉलिंग टू इंडिया पाकिस्तान होम मिनिस्टर। ठीक है, सो मुझे लगता है इट्स अ बिग डेवलपमेंट, बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान के कोर्ट में बॉल है और अब पाकिस्तान ने ये डिसाइड करना है इधर नकवी साहब इज गोइंग टू इंडिया और नॉट, ये डिसाइड करने हैं। बट मुझे ये लगता है एज पर माय अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस ऑन दीज पॉलिटिकल ग्राउंड्स, जो डिसाइड हम लोगों ने किए हुए हैं। इससे पहले बिलावल भुट्टो साहब गए थे, शंकर साहब आए थे इस्लामाबाद में, तो इससे ही बेहतर हो सकते हैं ना, तो व्हाई नॉट। थोड़ा अगर कोई जिसे कहते हैं बायलैटरल तो मुश्किल है, लेकिन वो जो आईसीसी इवेंट्स में भी एक दूसरे को फेस करते हुए जरा थोड़ी सी वो नो हैंडशेक और ये सब कुछ जो बकवासियात चल रही है, ये अगर खत्म कर दी जाए तो ये भी एक बड़ा अच्छा जिसे कहते हैं ना पहला स्टेप हो सकता है टुवर्ड्स बेटर रिलेशंस इन फ्यूचर। तो मेरी पर्सनल अगर आप पूछें तो वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब को जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। वहां जाकर मोहसिन नकवी साहब वो जिसे कहते हैं ना फ्यूचर स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग वो कर सकते हैं। बाकी बोर्ड्स के लोग आए हुए होंगे, फेस टू फेस बात करना, अब बीज डाल देना किसी फ्यूचर की टेस्ट सीरीज के लिए, किसी फ्यूचर टूर के लिए, इस तरह का कोई काम किया जा सकता है। फेस टू फेस आप अपने इंडियन काउंटर पार्ट से मिलेंगे, वहां पर आप क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात कर सकते हैं। वो जो आपका वो एमओयू है वो कि भाई हम आपकी तरफ आकर नहीं खेलें, तो एक चांसेस तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब चले जाएं। दूसरा ये है कि फिर वो कहेंगे कि ठीक है मैंने नहीं जाना, तो वो जिस तरह पिछली दफा कुछ इंडियन जो आईसीसी जो इंडियन ऑफिशियल थे एसीसी की मीटिंग में जूम पे आ गए थे, तो फिर जूम पे मीटिंग होगी, यही हो सकता है। नहीं, अगर इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि कोई जूम शूम नहीं, आप आए और आके बैठकर हम बात करेंगे, इसीलिए हम तो हाल निकलेगा ही, हाल को निकलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता वैसे मोहसिन नकवी नहीं जाएंगे इंडिया में भी, लेकिन जा भी सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जाएंगे। जब इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड जब कंट्री के लिए लिया हुआ है कि नहीं न्यूट्रल वेन्यू अप्रूव करवाया, फ्यूजन फार्मूला करवाया, तो फिर उसके बाद तो आई थिंक कोई मीटिंग कोई चीज, या तो फिर ये है ना कि मैं अगेन उसी बात पर हूँ कि कल को अगर एसीसी की कोई मीटिंग होती है पाकिस्तान में, मोहसिन नकवी साहब रखते हैं कि पाकिस्तान में लाहौर में या इस्लामाबाद में हम एक मीटिंग रख रहे हैं, तो सब वहां पे आएंगे, तो क्या इंडिया के मतलब जो बीसीसीआई के चेयरमैन है वो आएंगे? ही विल नेवर कम, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट लेवल का इशू नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में पिछले अरसे ये लास्ट ईयर आई थिंक हुआ। मोहसिन नकवी साहब जाते हैं नहीं जाते हैं तो क्या रिसेप्शन, क्या प्रोटोकॉल, क्या इस्तकबाल, क्या कुछ होगा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होगी है भाई। क्रिकेट नो डाउट फोकल सिटी बन चुका है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी वहीं पे करा रहे हैं, इससे पहले दिल्ली में हुई थी, सबसे बड़ा ग्राउंड भी वहां पे, सबसे बड़ी चीजें वहीं पे हो रही हैं। ठीक है, सो अहमदाबाद के अंदर जस्ट इमेजिन द सीन। अहमदाबाद के अंदर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को नहीं, एक तरह से नहीं, एक्चुअली में वो होम मिनिस्टर हैं और एक फिर चेयरमैन पीसीबी भी हैं, तो आप उनको इनवाइट कर रहे हैं और वो बैठे होंगे एंड ही विल बी योर गेस्ट। आपको अच्छा एंटरटेन करना ही चाहिए और करना होगा। ठीक है, वो आम बंदे नहीं है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है। चलो वो तो सेकंड बात है ना, सेकेंडरी है शोएब भाई। फर्स्ट थिंग इज ही इज इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सो एंटरटेन भी करेंगे आप और आईपीएल का मैच भी देख रहे होंगे, कैमरे भी बज जाएंगे। और अहमदाबाद सिटी इज फॉर समथिंग एल्स, हब ऑफ, ठीक है, हब ऑफ। सो आप कहना चाह रहे हैं वो हब ऑफ मैंने कह दिया। अच्छा, सो मुझे लगता है कि जाना चाहिए और इसमें किसी तरह से भी
पाकिस्तान की कोई वो नहीं है, एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है और हम उसके लिए जा रहे हैं और हमें इनविटेशन आया, उन्होंने बुलाया, उन्होंने भी अच्छा किया, हमें बुलाया कि भाई साहब आइए। हाँ। अब आप और तरह, इफ यू आर इंडियन शुएब भाई, आप सोच सकते हैं कि यार मिसाल के तौर पे जो इन्वायरमेंट बना अभी पिछले 6 माह साल तक, मतलब आप तो उनसे ट्रॉफी नहीं ले रहे। हाँ, एशिया कप से जो बना, आप तो उनसे ट्रॉफी नहीं ले रहे, आप हाथ नहीं मिलाना चाह रहे और आप घर बुला रहे हैं। You getting my point? ये कॉमन लेमैन का एक पर्सपेक्टिव जरूर है, एक लेमैन का पर्सपेक्टिव है। इसको आप ये हम और आप समझ सकते हैं टेक्निकली कि यार देखिए एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है। इससे पहले जयशंकर साहब इस्लामाबाद गए थे, भुट्टो साहब भी दिल्ली गए थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कॉमन मैन क्या सोचेगा कि इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर तो आपने हाथ नहीं मिलाया, इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर तो आपने ट्रॉफी नहीं ली, अब आप वो आएंगे, आप उनको वेलकम करेंगे। इधर यू आर आईसीसी हेड और वट एवर यू आर, बट यू आर इंडियन फर्स्ट, सो आप वो करेंगे। मुझे लगता है बिल्कुल जाना चाहिए और शायद जाना बेहतर रहेगा। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मुझे लगता तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, थम्स अप का बटन दबा दें और शेयर कर दीजिए ताकि हमारी रीच बढ़ सके। इसे अपने दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं हर दिन हर रोज। और बेल आइकन को दबा दें, वो जो लाल घंटी है उसको जरूर टच करके बजा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने से चूके ना। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप इस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कमेंट में भी थम्स अप का आइकन जरूर बना दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। साथ ही अपनी सुझाव और इच्छाएं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके कमेंट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। साथ ही ट्रैफिक रूल्स को मानिए और गंदगी ना फैलाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।